जल्दबाजी नहीं, अभी से तैयारी है। आपने कहा विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है, तो अभी से तैयारी है। ये बड़ी जवाबदेही मिली है उनको और वो संगठन को अच्छे से लेकर चल भी रहे थे। निसंदेह लालू प्रसाद यादव जी ने सही कहा है कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करना है। यही प्रशांत किशोर हैं, 2015 के विधानसभा चुनाव में हर तरफ पोस्टर लगाए फिरते थे और वो कहते थे कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है। जीतनराम मांझी ने अपने पुत्र संतोष कुमार सुमन की ताजपोशी की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश रिजवान जी हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के। जीतनराम मांझी जी कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर बैठे, क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव है, फिर 25 में लोकसभा चुनाव, फिर 25 में विधानसभा। जल्दबाजी तो नहीं है ये जल्दबाजी नहीं, अभी से तैयारी है। आपने कहा विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है, तो अभी से तैयारी है। और मुझे लगता है कि ये बड़ी जवाबदेही मिली है उनको और वो संगठन को अच्छे से लेकर चल भी रहे थे। तो ये कोई जल्दबाजी नहीं है, सही वक्त पर सही फैसला लिया गया है। आपको नहीं लगता कि एक बड़ी जिम्मेदारी है? संतोष सुमन जी देखिए, एक युवा हैं अभी, और वो इस पद पे नहीं थे, फिर भी इस जिम्मेवारी को का निर्वाह कर रहे थे। पार्टी संगठन का जितना काम है सब संतोष कुमार मांझी जी खुद से देख रहे थे, खुद से कर रहे थे। तो नहीं रहते हुए इस काम को वो बखूबी कर रहे थे, बखूबी अंजाम दे रहे थे। अब वो ओहदा भी मिला है, तो बारीकियों से काम को समझते भी हैं और कर भी रहे हैं। सर, जिस तरीके से बिहार की सियासत में लाउड स्पीकर आया, हनुमान चालीसा, ये तमाम चीज़ें आई, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि देश के अखंडता, एकजुटता को सिर्फ तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके का बयान या कुछ भी एनडीए की सरकार को या बीजेपी की तरफ से नहीं देना चाहिए। निसंदेह लालू प्रसाद यादव जी ने सही कहा है कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करना है। तो विषय से भटकाना ये कहीं से सही नहीं है। आज देश का विषय विकास का विषय है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया हम उस पर भर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बेतुकी बातों पर कहीं ना कहीं से हम उलझ रहे हैं जो कहीं से राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है, हालांकि उन्होंने राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है फिलहाल। वो 3000 किलोमीटर पैदल पद यात्रा कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि बिहार गरीब और पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कोई विकास का काम नहीं हुआ, एनडीए के हिस्सा हैं आप लोग, सरकार के भी पार्ट हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर जी की बातों को आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। एक बिकाऊ रणनीतिकार हैं। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा फंडिंग कर दी होगी तो उसके फेवर में बोल रहे हैं। यही प्रशांत किशोर हैं, 2015 के विधानसभा चुनाव में हर तरफ पोस्टर लगाए फिरते थे और वो कहते थे कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है। तो अब वो अचानक से भाई क्या हृदय परिवर्तन हो गया, कि दिमाग परिवर्तन हो गया, कि किसी ने मोटे रकम से आपको खरीद लिया, ये तो प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए। कि आज के 7 साल पहले पूरे पटना की गलियों में और पूरे बिहार के सड़कों पर एक ही नारा चलता था प्रशांत किशोर जी का कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो अब भाई बहार अब अचानक से 7 साल में कहाँ चला गया? उनको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये राजनीतिक एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार की जनता ऐसे बिकाऊ रणनीतिकार को अच्छे से पहचानती है। वो तो बता रहे हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें जो बिहार में हैं वो खत्म है, चौपट। तो फिर कैसे कह रहे थे कि बिहार में बहार है? उस वक्त झूठ बोल रहे थे कि अभी झूठ बोल रहे हैं? कुछ अच्छे काम को उन्होंने सराहा भी। तो अच्छे काम की सराहना करी है तो स्वागत है उसका। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि 2000 के बाद 30 साल का जो बिहार है उसका जिक्र करते हैं, 2000 साल के पहले 97-98 में बिहार सोने की चिड़िया कही जाती थी क्या? 2015 के 2005 के बाद में बिहार में क्या काम हुआ ये बिहार की जनता अच्छे से जानती है। और बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। हमेशा से नीतीश कुमार जी के नाम पर, उनके चेहरे पे भरोसा किया है। उनके कामकाज पर अगर कोई सवाल उठाता है तो हमें लगता है वो व्यक्ति आसमान में थूकता है और वो थूक उसी के मुंह पर आकर गिरती है। अच्छा, सीए एनआरसी का मुद्दा फिर से गर्माता जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी बहुत कुछ साफ कर दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की क्या राय है? हमारी राय बहुत साफ है। देश में सीए और एनआरसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, देश के किसानों की बातचीत होनी चाहिए, देश के जवानों की बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे मुद्दों को भटकाने के लिए एनआरसी और सीए का सहारा लिया जा रहा है।
आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है? अब जो भी है, जो भी व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, वो मुख्य मुद्दों से देश की आवाम को भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने सुना दानिश रिजवान को तमाम बिंदुओं पर साफ तौर पर अपना जवाब रख रहे थे, पक्ष रख रहे थे। हालांकि सबसे अहम जो बातें हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं संतोष कुमार सुमन। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, जीतन राम मांझी की तरफ से ताजपोशी की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को किस तरीके से एक युवा संतोष कुमार सुमन आगे बढ़ाते हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।